प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए ना और प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में ये चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपके सामने कोई बड़ा काम है, कोई मुश्किल काम है और उस काम को करने के बदले में आपने अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि आपने उसको ज़्यादा ज़रूरी समझ लिया? अचानक से इंस्टाग्राम चेक करने का मन कर रहा है। आपने बोला कि 5 मिनट के बाद चालू कर लूँगा काम और ऐसे करते हुए आपने अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर लिया, ना कि आपने उस मुश्किल काम को, बड़े काम को किया। अगर ये आपके साथ हुआ है ना, तो पहले तो मैं ये बता दूँ ये आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी हो चुका है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और अब आप ये बात समझिए कि ये लेज़ीनेस नहीं है, ये आपका दिमाग है जो आपको सच्चाई नहीं बता रहा है बल्कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपको डिस्कम्फ़र्ट से बचने के लिए ना ईज़ी कम्फ़र्ट ज़ोन में रखने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा सीक्रेट बताऊँगा, जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस सीक्रेट को समझ गए, तो आप कोई भी काम अपने लाइफ़ में प्रोक्रास्टिनेट किए बिना सीधा उस काम को कर लेंगे और अच्छे रिज़ल्ट जनरेट कर लेंगे आपके। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए एंड तक, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ़ प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, वो नहीं बताऊँगा, बल्कि कुछ सॉल्यूशन भी बताऊँगा, जो आपके लिए गेम चेंजर और लाइफ़ चेंजर होने वाला है, प्रोवाइडेड इफ यू इम्प्लीमेंट इट। Hi, my name is Kushal Kulkarni. I'm a blind founder of Accelerate Achievers Hub. I'm a Getting Things Done coach यानी मैं एक प्रोडक्टिविटी कोच हूँ, राइट? तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज के इस वीडियो में ना मैं आपको 2 स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रोक्रास्टिनेशन है क्या और इससे डील कैसे किया जाए। स्टेप नंबर 1, पहले तो ये समझिए कि प्रोक्रास्टिनेशन है क्या। ये एक ब्रेन की एक्टिविटी है, ब्रेन की चाल है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और अब समझिए कि प्रोक्रास्टिनेशन ये जो होता है ना, ये एक टाइम मैनेजमेंट इश्यू नहीं है, बल्कि ये इमोशन मैनेजमेंट इश्यू है। आप बहुत सी बार सोचते हैं कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, वो आपको पता भी है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना जाता है, आपके साथ खेल खेल जाता है। तो अब ये समझिए कि हमारा ब्रेन जो है 2 हिस्सों में काम करता है। नंबर 1, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे प्लानिंग करने में, फैसले करने में और गोल सेट करने में हेल्प करता है, डिसीजंस लेने में मदद करता है, राइट? नंबर 2, एमिगडाला। एमिगडाला हमारे डर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। समझिए कि आपको कोई ऑफिस में एक रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्ट पे काम करना है। और जैसे ही आप उसको शुरू करते हैं, अचानक से आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, डिस्कम्फर्ट से खींचकर कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करता है। एमिगडाला करता क्या है? क्योंकि एमिगडाला उसको एक स्ट्रेस की तरह देखता है, एक पेन की तरह देखता है और हमारा माइंड पेन लेना नहीं चाहता। इसीलिए वो बार-बार कंफर्ट ज़ोन में ले आता है एमिगडाला। उसका काम ही यही होता है। तो उदाहरण के तौर पे समझते हैं। समझिए कि आप रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से आपका माइंड बोलता है, "यार, ये बहुत बड़ा टास्क है, क्या मैं इसको कर पाऊँगा? चलो 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, उसके बाद कर लूँगा।" और ये 5 मिनट के बहाने से ना आप ये काम करते ही नहीं है, क्योंकि आपका माइंड आपको अलाउ भी नहीं करता और ऐसे आपको बेवकूफ़ बना देता है। अब सबसे बड़ी बात ये समझिए, प्रोक्रास्टिनेट तो आप कर देते हो, ये आपकी कोई कमी नहीं है। आप अपने आप को गिल्ट में बिल्कुल मत रखिए कि आप प्रोक्रास्टिनेटर हो, आपसे कोई काम नहीं होता। बल्कि ये आपके ब्रेन की प्रोटेक्टिंग टेक्निक है, जो आपको डिस्कम्फर्ट में जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको पेन नहीं लेना है, राइट? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आप क्या प्रोक्रास्टिनेशन के ज़ोन में ही रहना चाहते हो? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, विल यू अलाउ योर माइंड टू फूल यू और विल यू टेक योर चार्ज एंड फूल योर माइंड, राइट? अगर आप अपने माइंड को फूल करने देना चाहते हो, तो रिजल्ट्स हमेशा की तरह आपको पता है, प्रोक्रास्टिनेशन के ज़ोन में रहोगे, लेज़ीनेस का टैग लगा दोगे, गिल्ट में रहोगे और बहुत पुअर रिजल्ट्स भी क्रिएट कर लोगे। बट अगर आप चार्ज लेते हो और अपने दिमाग को फूल बनाने की कोशिश करते हो, तो धीरे-धीरे ही सही जीतोगे ज़रूर, राइट? तो सवाल ये बनता है कि आप इस प्रोक्रास्टिनेशन के ज़ोन से बाहर आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं, तो स्टेप नंबर 2 आपके लिए, कैच योर ब्रेन इन एक्शन। इट्स एन एक्टिविटी टाइप। ये क्विक एक्टिविटी है, जो आपको ना बहुत मदद करने वाला है प्रोक्रास्टिनेशन के ज़ोन से बाहर आने के लिए। करना क्या है? आज के बाद ना एक एक्सपेरिमेंट करना। जब भी कोई काम आप प्रोक्रास्टिनेट करो, आपको लगे कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो स्टेप बैक कीजिए, पॉज़ लीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो कौन-सा टास्क है जो जिसको मैं टाल रहा हूँ और उस टास्क को, जो ज़रूरी टास्क है, उसको करने के बदले में मैं ऐसा क्या काम है जो कर रहा हूँ। ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपका ब्रेन आपको क्या-क्या बहाने दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टाग्राम चेक करने के बहाने दे रहा है, टेबल साफ करने के बहाने दे रहा है, कह रहा है कि बस 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, किसी दोस्त से बात कर लेता हूँ, थोड़ा-सा एक पावर नैप ले लेता हूँ और फिर वापस काम पे आ जाऊँगा। ऐसी कौन से बहाने हैं जो आपका ब्रेन आपको दे रहा है, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। और ये भी ऑब्ज़र्व कीजिए कि सबसे ज़्यादा जो ये डिस्ट्रैक्शन, ये जो आपके रीज़न्स दे रहा है ना आपका ब्रेन, ये कौन-सा रीज़न आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है?
बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंस्टाग्राम, अचानक से मोबाइल उठा के इंस्टाग्राम चेक करना ये बहुत कॉमन इश्यूज हो जाता है, और कुछ लोगों का फीडबैक मेरे पास आया है कि उन्हें पावर नैप लेने की आदत हो चुकी है। ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा बहाना, कौन सा रीजन आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ ये स्टेप नंबर 2 में पावरफुल पावरफुल पॉइंट ये है कि जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे ना, वहीं पे आप अपनी जीत तय कर रहे हैं। क्योंकि रिमेंबर, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर चेंज। और अगर आप प्रोकास्टिनेशन के जोन से बाहर आना चाहते हैं ना, तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि किस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमेगडेला तो यही करेगा, आपको डिस्कम्फर्ट से बाहर निकालने के लिए किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में वो फंसा देगा। और वो डिस्ट्रैक्शन, याद रखिए, आपको टेम्पररी डोपामिन हिट करवा देगा, आपको इजी रहेगा, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लेके आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंस्टेंटली अच्छा लगेगा और कुछ ही समय के लिए। लेकिन जब रिजल्ट्स आप देखेंगे तो आप गिल्ट में जाओगे। ये गेम ना पूरी एनर्जी आपकी ड्रॉप कर जाएगा, और गिल्ट में रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए कह रहा हूँ, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज, फॉर चेंज, राइट? सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा काम है जो आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, और आपका माइंड क्या बहाना दे रहा है, डिस्ट्रैक्ट किस चीज से कर रहा है। याद रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखने से ना, यहीं पे आप अवेयरनेस क्रिएट कर दोगे कि आप क्या प्रोकास्टिनेट कर रहे हो और वो क्या बहाना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ना मैं अगले वीडियो में आपको और पावरफुल टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपको प्रोकास्टिनेशन के ट्रैप से बचन बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। इस लूप को तोड़ना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, एक्शन लेने वाले ही अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और जब भी मैं रिजल्ट्स की बात करता हूँ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट यूजफुल रिजल्ट। और यूजफुल रिजल्ट के लिए ना, आपको यूजफुल एक्शंस लेने पड़ेंगे। और वन ऑफ द यूजफुल एक्शन ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप ले लोगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर आप प्रोकास्टिनेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। दिस इज कुशल कुलकर्णी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आई रीड आउट योर कमेंट्स एंड ड्रॉप आउट अ हार्ट एज वेल। थैंक यू, बाय बाय।